हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB पीआरटी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि पहले न्यूज़ आ रही थी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप लोगों के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिला है। बात की जाए पीआरटी की, तो पीआरटी के एडवर्टाइजमेंट में लेट होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो बीएड वर्सेज बीटीसी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था और इसका जो ऑर्डर है उसका आप लोगों को रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो जैसे आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके बाद आप लोगों को पीआरटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें DSSB पीआरटी में जो बीएड वालों को है उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसके बाद आप लोगों को DSSB का नोटिफिकेशन नया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए, जो भी स्टूडेंट DSSB पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेबस को समझना। उसके अलावा जो आप लोगों का पैटर्न रहता है और एग्जाम में जिस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लोगों को समझना एक बार बहुत ज़रूरी है। जो हम लोगों का DSSB पीआरटी का एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होती है और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। टोटल आप लोगों के 200 क्वेश्चन होते हैं। जो पार्ट ए है वो भी आप लोगों का 5 भागों में डिवाइड होता है और पार्ट बी भी आप लोगों का 5 भागों में डिवाइड होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि जैसे आप लोगों ने मान लिया कि पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को हिंदी देखने को मिला, पार्ट ए के जो पहला सेक्शन है उसमें हिंदी, तो आप लोगों को हिंदी के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट सेक्शन करने के बाद आप दोबारा से हिंदी के सेक्शन पे नहीं आ सकते। जैसे एक बार आप हिंदी से अगर इंग्लिश पे चले गए तो वापस हिंदी से इंग्लिश पे नहीं आ सकते। तो जो भी आप लोगों को करना है, एक बार अगर आपका हिंदी सेक्शन सबसे पहला खुला है तो हिंदी आप लोगों को करना है, फिर सेकंड अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश करना है, फिर मैथ्स है तो मैथ्स करना है। इस टाइप से जो भी क्रम आपका है उसी क्रम में आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि आपने पहले 4 पार्ट कर लिया और मैथ्स को बाद में सॉल्व कर लिया। जिस क्रम में मैथ्स है, अगर मैथ्स का पहला सेक्शन है तो पहले सेक्शन में ही आपको मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी। और 20 क्वेश्चन क्वेश्चन से आप लोग 2 से 1, 3 से 2 ऐसे आ सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप सबमिट कर देंगे सेक्शन को तो वापस उसी सेक्शन पे आप लोग नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी हो जाती है वो स्पीड हो जाती है कि आप लोगों के 200 क्वेश्चन होते हैं, आप लोग वापस बैक भी नहीं आ सकते किसी सेक्शन पे। तो आप लोगों को जहां पर मैथ है वहां पे मैथ करनी है आप लोगों को, और रीजनिंग जहां पे है वहां पे रीजनिंग करनी है। तो आप लोगों की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप लोग जो है सारे सेक्शन को आराम से कर सके और टाइम आपका जो है टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो सके। तो इसके लिए आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज़्यादा आप लोग लगाएंगे उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो भी आपका पैटर्न रहता है सेम प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से ही आता है। तो जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आप लोग सॉल्व कर डालिए। ये ऐसे ही पार्ट बी में होता है। पार्ट बी भी आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। उसमें भी जैसे ही आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आएंगे तो वापस फिर आप पहले सेक्शन पर नहीं आ सकते हैं, फिर आपको अगले ही सेक्शन पे जाना है। इसलिए आप लोग जो भी 20 क्वेश्चन जिस सेक्शन के अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको पूरा अटेम्प्ट करिए और जो नहीं आता उनको छोड़ दें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। और जब आपको लगे कि आपका सेक्शन में जितना आपको आता है उतना कंप्लीट कर लिया है, तब आप सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाए। और सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें आप लोगों की स्पीड हो जाती है, क्योंकि अगर आप लोगों की स्पीड कम रहेगी तो फिर आप लोग का जो आखिरी में एग्जाम है वो आप लोगों का छूट जाता है। इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के छूट जाते हैं। इसीलिए आपको स्पीड मेंटेन करके चलना है और प्रीवियस ईयर पेपर को जितना ज़्यादा सॉल्व कर पाए उतना आप लोगों को सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों का एक एग्जाम का आइडिया लग जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आ रहा है। जैसे मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा 2020 में जो भी मैथ्स पूछी गई थी, तो 2022 में जो पेपर हुए थे तो उसका सबका पैटर्न एक ही था। अगर प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सारे पेपर्स में प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सारे करके जाना है। और जो भी आप लोगों का पार्ट बी है उसके लिए सबसे ज़्यादा NIOS DLED जरूरी है। तो आप लोगों को NIOS DLED भी आप लोगों को पूरी पढ़ के जानी है। अगर आप लोग NIOS DLED कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। NIOS DLED और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग अच्छे से करके जाते हैं तो आप लोगों को कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है आपका सेल्फ स्टडी है, और सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। GS में आप करंट के टच में रहिए, क्योंकि GS में इतना ब्रॉड सेक्शन होता है, तो करंट के टच में रहिए। और इसके लिए पार्ट बी के लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो NIOS DLED की बुक है। इसके अलावा आप कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NIOS DLED की बुक्स पढ़नी है। आप लोग NIOS DLED की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप लोगों को सारी बुक्स इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में आपको चाहिए तो आप लोगों को वहां से NIOS DLED की सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो।
जैसे ही आप लोगों का बीएड बीटीएससी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को DSSB का न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि DSSB का जो पैटर्न है काफ़ी सारे बाकी जो टीचिंग एग्जाम है उन सबसे अलग है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसीलिए आप लोगों को अभी से कंटिन्यू तैयारी करते रहना है और जल्दी आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अप्रैल लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।